रेड, रेड लिखा। रेड अपने आप में एडजेक्टिव है कि नहीं? लेकिन रेड में हमने जोड़ क्या दिया? आसिच, आइस, हाँ बोलो। तो रेड में कर दिया रेडिश, ब्लैक में ब्लैकिश, डॉग में डॉगिश। तो आईएसएच लगा करके भी एडजेक्टिव बनाया जाता है। येलो का येलोइस, ब्लैक का ब्लैकिश, बस में दो, टीचर का टीचरिस, बॉय का बॉइस, गर्ल का गर्लिश। अब देखो गर्ल का मतलब क्या होता है, और आईएसएच का मतलब होता है के जैसा। के जैसे कोई लड़का लड़की के जैसा व्यवहार करता है तो क्या बोलोगे? तुम्हारा गर्लिश बिहेवियर है, मतलब लड़की के जैसा व्यवहार है। कोई लड़की लड़का जैसा करता है काम तो बॉयज, और कोई मंकी जैसा करता है मंकिश, कोई कुत्ते जैसा करता है तो कुत्तिश नहीं, डॉगिश। समझा? क्योंकि नया वो क्या मिला कि नहीं मिला? हाँ, तभी आप ऐसा वर्ड जानोगे तो आपको नए नए वर्ड इंप्रूव अपने आप हो जाएंगे। तो ये सब वोकैब इसलिए दिया हूं कि ताकि आप नए नए वोकैब उत्पन्न कर सको। यानी बॉय पता है कि नाउन है, आपने लगा दिया बॉयिश, लड़का जैसा। गर्ल पता है कि नाउन है, बना दिया गर्लिश। टीचर पता है कि नाउन है, बना दिया टीचरिस, है ना? क्या समझा? किसी को बोलता अरे कुत्ते जैसा काम कर रहा है तो डॉगिश बिहेवियर तुम्हारा। तो डॉगिश बिहेवियर मिस नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो जो जिसका मीन निकाल सकते वही होता है, बस समझो ना। तो ये ध्यान जो हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं, यहां समझा, जैसे लाल जैसा, रेडिश, हरा जैसा होगा, ग्रीनिश, है ना? इस तरह से काम कर सकते हैं। समझ में बात को? तो यही इसका लिस्ट है जो आपको लिखना है कि क्राइम में लगा दिया हमने एल तो क्या बन गया? क्रिमिनल। देखो एन लगा दिया। इकोनॉमी में इकोनॉमिकल, ठीक है? तो इस तरह से बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है? आगे देखिए, तो इसका लिस्ट आप पूरा लिख लीजिए। तो ऐसे वो कैब याद करोगे, अच्छा लगेगा आपको, है ना? नए नए वो कैब अपने खाते में जुड़ता जाएगा। कुछ वर्ड्स में ए एल, ए आर वाई, ओ आर वाई, एबल, इबल, ए टी, आई सी, आई एस एच, ओ यू एस, आई वी ई, फुल, वाई, इसी से लगाकर एडजेक्टिव बनाया जाता है। वर्ड का मेरा रोल है हर चीज पढ़ा देना। अब देखिए, पहला नाउन में एल लगाया, मतलब एल कहां है जी? यहां, इसको उठाया हूं। तो क्राइम, क्रिमिनल, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, वो तो वर्ड बनेगा तो कुछ जुड़ेगा भी, तो सेम वही हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। एल लगा हुआ है कि बस ये देखो, हाँ। अब क्राइमल थोड़ी हो जाएगा क्रिमिनल। चेंज हुआ नहीं, अपराध से अपराधी हो गया। और क्या चेंज करवाऊं? सब हिंदी भी लिख दिया बेटा ताकि दिक्कत हो ही तुमको। ऊपर किया जाए तो थोड़ा थोड़ा। इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, सीरीज, सीरियल, श्रृंखला या श्रृंखलाबद्ध, कुछ बोल सकते हैं। सीरियल ब्लास्ट बोलते हो ना, हिंदी तो ठीक कर ही सकते हो, है ना? बाकी मैं टाइपिस्ट को बोल देता हूं, टाइपिस्ट भाई ये श्रृंखला दे दिया है, इसको श्रृंखला करो। श्रृंखला, ए आकार यहां दे दो, बाकी सब सही है। श्रृंखलाबद्ध। अब ए आर वाई से बन गया इमेजिन, इमेजिनरी, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरी, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्टरी, रिवॉल्यूशनरी, है ना? तो ये काल्पनिक, क्रांतिकारी और संतुष्टजनक। वोकैबुलरी भी आपका इंप्रूव कर रहा हूं एडजेक्टिव के साथ। अब शांति मिल गई बेटा ऑनलाइन, कल तुम पगला रहा था ज्यादा। नहीं, कभी कभी एक दो बच्चा खतरनाक निकल जाता है, अब ऑनलाइन में है, मैं चाहता हूं पूरी तरह ट्रैंकुलाइज कर दूं उसको, लेकिन वो होता है कभी कभी उसको एनेस्थीसिया ज्यादा पड़ जाता है तो बेचैन हो जाता है, तो स्टाफ को कॉल करने लगता है बेचैनी में। ज्यादा अच्छा पढ़ाना भी खतरनाक है ना।
ऊपर किया धीरे धीरे, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ। ये देखिए, एबल, फैशन, फैशनेबल, इमेजिन, इमेजिनेबल, एट, पैशन, पैशनेट। बस आपको पहचानने का आइडिया दे रहा हूं। क्वेश्चन खूब पूछता है, आपको पता चलेगा कहीं फैशन लिखा है और वहां होना चाहिए एडजेक्टिव को, तो क्या करेंगे, उसको फैशनेबल करेंगे, चेंज करेंगे आप। है कहां गलती लग रहा है? अरे सब सही है, सब सही है, सब सही है। पेशेंस, पेशेंस रखो, चेक कर लो नेक्स्ट के अंदर। कोई नहीं, ए आर वाई चाहे ओ आर वाई की वर्ड होता है। जैसे वहां हेडिंग में लिखा होगा ना ए आर वाई ओ आर वाई, ऊपर देखिए लिखा नहीं लिखा है, तो वही ओ आर वाई हो गया। ठीक है, ओ आर वाई सही है, जो लिखा है वो सही लिखा है। हाँ, जैसे लिखते हो ना आई ए सी और आई जे डी, तो कोई इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कौन सी तरह एबल और इबल भी होता है, तो ध्यान रखिए। तो ये सिंपल है, पहचानने के लिए दे दिया गया है ताकि पहचानने की एडिक्टिव हो जाता है, और क्या है। पैशन वर्ड नाउन है, पैसिनेट कर दिया, एडिक्टिव बन गया। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टिबल, आईसी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक। है ताकि पहचानने की एडिक्टिव हो जाता है, और क्या है। पैशन वर्ड नाउन है, पैसिनेट कर दिया, एडिक्टिव बन गया। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टिबल, आईसी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक। ट्रेजेडी, ट्रेजिक, ओशियन, ओशनिक, हीरो, हीरोइक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक। ऊपर किया जाए, देखिए आई से आ गया ना, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्लिश, चाइल्ड, चाइल्डिश, बुक, बुकिश। ठीक है ना, लिखो। आई एस एच वाला आ गया, इसमें हमने कम ही दिया, बहुत सारा हो सकता है ना। हजारों भी लिख सकते हो, कहीं से हो तो रेड, रेडिस, ब्लैक, ब्लैक इस कहीं भी कर दो। बहुत ही सुंदर शब्द बच्चे, सारे बच्चे लिखिए। स्टडी, स्टूडियस, करेज, करेजियस, सेंसेस, सेंसिटिव, डिसीजन, डिसिसिव,
डिफेंस, डिफेंसिव, डेकोरेशन, डेकोरेटिव, ये कुछ नहीं है, वो कैब है, कुछ नहीं है, ये पढ़ाने का पार्ट नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जरूरत पड़ रहा है एडजेक्टिव का, डला हुआ है नाउन, तो आपको वहां पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, इसलिए इसका लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। बहुत ही सुंदर, आगे बढ़े। फुल, चीयर से क्या बनेगा? चेयरफुल, हेड से हेडफुल, हार्म से हार्मफुल, विश से विशफुल, विल से विलफुल। ऊपर करें धीरे धीरे। ठीक है, बहुत ही सुंदर, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। विंड से विंडी, ब्लड से ब्लडी, हिल से हिली, क्लाउड से क्लाउडी। ठीक है, तो ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिला है। अब ये था हम लोगों का एक बेसिक टू एडवांस क्लास। अब हाईली एडवांस की तरफ जा रहे हैं, धीरे 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 इसका नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कॉपी के लिए सबने, तो पूरा का पूरा आपको एक आइडिया दिया कि एडजेक्टिव होता क्या है। अभी तक आपने क्या सीखा कि भाई ये पार्ट एडजेक्टिव है, ऐसे बनता है, ये होता है, इतना ज्ञान आपको मिल गया। अब इसका एडवांस क्या हो सकता है? एडवांस हो सकता है कि सब पढ़े कैसे, इसके बाद इसका एरर क्या हो सकता है, और हाई एडवांस जो हर जगह पे काम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अगले चरण पे चलते हैं जिसका नाम है हॉट टिप्स। हेड बनाया है हॉट टिप्स, बिल्कुल ही हॉट, हॉट टिप्स। इस हॉट टिप्स को पहले समझना है, क्या मामला है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले समझना है, तो लिखना है, ऐसे लिखने में ध्यान नहीं देना है। ये कहता है बेटा कि सम ऑफ द एडजेक्टिव्स व्हिच हैज टेकन बाय लैटिन, मेरी तरफ ध्यान दो बालक, सम ऑफ द एडजेक्टिव व्हिच हैज टेकन बाय लैटिन which is end by or and these are only 12, these are only 12। हमने कहा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी संख्या मात्र 12 है, मात्र, यानी इस दुनिया में मात्र 12 एडजेक्टिव ही ऐसा है जिसका अंत or से होता है। 13वां मिले उसे काट दो।
तो मात्र 12 एडिटिव ऐसे हैं जिनके अंत में क्या होता है, OR। एडिटिव की बात कर रहा हूं। और उसमें से 5 जो है वो प्योर पॉजिटिव है और 7 जो है प्योर कॉम्परेटिव है। उसको अगर छेड़ने का प्रयास किया तो अपराध। जैसे पॉजिटिव है, मन क्या बना दे कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव तो नहीं बनेगा। जो 7 है प्योर कॉम्परेटिव, मन क्या बना दे पॉजिटिव, सुपरलेटिव तो नहीं बनेगा। जो है वैसा फिक्स है, उसी को याद करना पड़ेगा। और इससे क्वेश्चंस बहुत रहता है। मन करता है कॉम्परेटिव है, ER OR लगा है तो देन चाप दूं, अगर धोखे से देन लगा दिया तो अपराध हो गया। तो दुनिया का कोई शब्द जिसके अंत में OR लगे होते हैं उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, हमेशा टू का प्रयोग। ही इज जूनियर देन मी, ही इज जूनियर टू मी, देन का प्रयोग होगा, तो समझना पड़ेगा ना। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो लैटिन वर्ड है, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है नहीं, इंग्लिश में शामिल किया गया है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, उसमें लैटिन भी एक भाषा है जो कि लिया गया है वहां से बहुत सारी भाषा। तो यहाँ पे उसका कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिन्हें लैटिन से इनके डिग्री नहीं बनाए जाते, डिग्री लेस है। इनके शब्दों का अंत, इनकी संख्या कितनी है, 5 यहां लिखा है, पहले 5 लिखिए, चापिए इसको। सब में OR है कि नहीं है? इतना सुंदर है ना, कहीं नहीं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिन्हें लैटिन से लिया गया है, दीज आर डिग्री लेस एडजेक्टिव। सबका हिंदी भी डाल दिया हूं ताकि बच्चा को टेंशन न रहे। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। तुम अभी यहीं पे है, बच्चा सब नीचे चला गया, तू ऊपर ही क्या कर रहा है अभी? कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिन्हें लैटिन से लिया गया है, इनकी संख्या 12 है, इनके डिग्री बनाए नहीं जाते, इनके शब्दों का अंत OR से होता है। उतारे सब तब तो ऊपर नीचे करें कुछ करना। अब मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि दिस ऑपरेशन इज मेजर देन दैट। इसमें क्या करें कि सही हो जाएगा? देन की जगह टू कर दूं, चलो काट के टू कर दिया, सही हो गया क्या? ये अपराध हो गया। ना तो टू लगेगा ना ही देन लगेगा, तो लगेगा क्या? सर सेंटेंस ही गलत है। क्यों सर, कैसे सर, मामला क्या है? अब क्या है कि these 5 आर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री ओनली, these 5 आर नेवर यूज्ड इन कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। इन 5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में करना। लग रहा है कॉम्परेटिव, है नहीं, धोखा दे रहा है। क्या दे रहा है? These words are not used in comparative sense, these are used in only। तो पॉजिटिव हो गया तो तुम तुलना काहे कर रहा है बाबू? दिस ऑपरेशन इज मेजर देन दैट। अरे मेजर का मतलब क्या होता है? तो ऑपरेशन बड़ा हो ही गया तो कितना बड़ा करेगा? अरे बड़ा तो बड़ा ही है। अरे इतना फाड़िए दिया था और फाड़ दो तो बड़ा ही कहा जाएगा। पकड़ पा रहे हो तुम लोग? अरे बड़ा तो बड़ा ही होगा। एक्सटीरियर मतलब बाहरी। हमने कहा कि दिस द एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। बाहरी दीवार लकड़ी का बना है। इसको तुलना तुम क्या करेगा? हम बोलेंगे दिस हाउस एक्सटीरियर देन दैट। इंटीरियर का मतलब भीतरी दीवार, इंटीरियर वॉल इज मेड ऑफ वुड। तो तुलना कैसे हो सकता है? तो इन 5 का प्रयोग कहां करोगे? यानी हमको बोलना पड़ेगा दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, दिस इज अ माइनर ऑपरेशन। छोटा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है। छोटा तो छोटा है, जैसे उंगली कटिया स्टिच लगा रहा है, माइनर है।
समझ पा रहे हो ना? तो माइनर तो अपने आप में छोटा है, अब कितना बोलो, दिस ऑपरेशन माइनर देन दैट, गलत होगा ना, ये समझना, बोलो समझ में आया? तो इसका प्रयोग कभी भी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, दैट लगा देगा, देन लगा देगा, तो काटोगे ना? हाँ, फिर क्या है? अल्टीरियर, अलगाव, गुप्त, छुपा हुआ, छिपा हुआ। देखो क्या लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, दीज फाइव्स, इन पांचों, आर यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, इन पॉजिटिव डिग्री, दीज आर नॉट यूज्ड इन कॉम्परेटिव एंड, अंग्रेजी समझ जाएगा ना, छाप लो। These fives are not used. These fives are used in positive degree. These are not used in comparative and superlative. जैसा है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। इसका comparative और superlative नहीं बना सकते आप। लग रहा है कि है comparative, बट है नहीं। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, सेम ही तो है, हम माइनर कर दो, अच्छा माइनर है। द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग मी टू टीच द स्टूडेंट्स। कोई गलत नहीं, सब सही है। तो ऊपर तो गलत लिख ही दिया था मैंने, समझा ही दिया था। बोलो, कहीं दिक्कत है लाइफ में? एग्जाम्पल 4 लिख लिया, 4 एग्जाम्पल राइट है अपने आप में। पांच वर्ड हो गए, टोटल होते कितने हैं? अभी कितना बचा है? नीचे से आ जाओ 7। पहला शब्द वो क्या है? इंफीरियर। इंफीरियर मतलब तुच्छ, सुपीरियर बढ़िया, प्रायर पूर्ववर्ती, एंटीरियर पूर्वकाल, पोस्टीरियर पिछवाड़ा, सीनियर सीनियर, जूनियर जूनियर। 7 नंबर सुपीरियर मतलब बढ़िया, सुपीरियर क्वालिटी है, बढ़िया है, अच्छा है। पोस्टीरियर मतलब पिछला, मतलब पीछे वाला भाग, हाँ पिछला मतलब बकाया पिछला नहीं, पिछवाड़ा, बैक साइड। इंफीरियर क्वालिटी घटिया क्वालिटी, तुच्छ का मतलब घटिया। 12 हो गया ना? और सब में देखो वार लगा नहीं लगा है? कहाँ हिल रहा है भाई? ठीक करवाना पड़ेगा ना, माम चला के गड़बड़। ये जो टीवी है जो उतारा था उसको ठीक करवाया, उसको ठीक करवाओ, क्योंकि ये जो गड़बड़, ये जो ऐसे ठीक कर, अपने पास स्टैंड बाय रखो, ठीक है ना? कोई गड़बड़ हो नया ला कर रखो, क्लास गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बता दे इसको। अब क्या बेटा, इन 7 का प्रयोग, दी 7 आर यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव, इन 7 का प्रयोग कहां करोगे? दीज आर नॉट यूज्ड इन सुपरलेटिव, दीज ऑलवेज टेक नॉट। सुन लो हिंदी में, इन 7 का प्रयोग कॉम्परेटिव में करना, पॉजिटिव सुपरलेटिव में किया तो अपराध,
इसके साथ देन भूल से मत लगाना, लगाना क्या टू, किन के साथ, 7 के साथ, ना कि 5 के साथ। कॉम्परेटिव क्या होता है ये तो हमको ना पता है बाबू, कॉम्परेटिव क्या होता है हमको ना पता है। अच्छा, मार खाने वाला सवाल पूछे नहीं पूछा है, हैं? इसके साथ साथ तुम्हारी पिटाई भी करूंगा। पढ़ क्या रहे हो? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या पढ़े हो? डिग्री। तो डिग्री 3 तरह का नहीं पढ़ाया हूं। तो दिन भर करता, याद आ गया, अपना बेटा का नाम भुला गया, अपना बाप का नाम भुला गया। पिताजी से पूछ रहा है आप कौन हैं? हो जाता है। अच्छा, तू बुलाया था बाप का नाम, तुम लोग तो यार बड़ा से बात, बहुत तैयारी हो जाता कभी कभी। पत्नी को बाजार में ले गया, अब घर अकेले लौट आया, पत्नी बाप पीछे आई, कौन हो तुम? नहीं, कॉम्परेटिव ये तो ऐसा सवाल हो गया ना, इसको आदमी शॉक्ड हो जाएगा कि ये 4 दिन से मैं कर क्या रहा हूं और ये कर क्या रहा है 4 दिन से। तो अरे क्वेश्चन पूछो जो मजा आए, और घर पे रिवीजन करो। बार बार कह रहा हूं, घर पे जितना बढ़िया पढ़ा रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। इसका नाजायज फायदा मत उठाओ, अच्छा पढ़ाने का फायदा क्या उठाता, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, समझा? अब खराब पढ़ाओ तो बच्चा ध्यान देता है सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन ज्यादा लेता है। इजीली दिमाग में घुसता है तो छोड़ो, तो समझ लेंगे मामला। इतना बाइफरकेट कर लिखवा दिया हूं कि हर व्यक्ति सीख लेगा। तो क्या लिखा जी? इन 7 का प्रयोग कहां करेंगे? कॉम्परेटिव का मतलब होता है तुलना करने के लिए। ई वाला कलमिया तोड़ कलम से तुलना करेगा, समझा? उसको क्या कहेंगे? कॉम्परेटिव, समझा? तुलना करेंगे, राम इज बेटर देन श्याम, ठीक है? तो दीज आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। डिग्री कितने होते हैं? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और जब इस दुनिया में कोई तुलना ना हो, अपने आप में बेस्ट हो तो पॉजिटिव। जब 2 व्यक्ति के समान तुलना हो तो कॉम्परेटिव, और 2 से ज्यादा 3 4 5 10 1 को बढ़िया बताना हो तो सुपरलेटिव। ये तो पढ़ा था, घर पे रिवीजन कर बेटा, है ना? अब देखो लिखा दीज ऑलवेज टेक्स, इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन है ममता इज सीनियर देन रीता, तो तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी को कहते हैं कॉम्परेटिव। क्या कहते हैं? हाँ, तो ममता इज सीनियर देन, राइट कि रॉन्ग? रॉन्ग। नीचे वाला अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज, ही इज जूनियर टू, सी के प्रायर टू, ही इज सुपीरियर टू। पकड़ में आया? लिखो सब। इतना एडवांस पढ़ाता हूं आसान से, तुम लोग समझ नहीं पाता। हाँ तो गुड्स कर दो। बोलो। तो अब इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा, हाँ क्या रहेगा एग्जाम में? देन लगा रहेगा, ऑलवेज माइंड, ठीक है? और वो 5 रहेगा, उसमें 2 लगा देगा। उस 5 में क्या लगेगा? 2 लगा देगा। तुम कर कंफ्यूज, 2 तो लगा, बिल्कुल सही लगा 2, समझा? तो ये रखना कि उस 5 में कुछ भी नहीं लगेगा, पॉजिटिव है। इन 7 में देन नहीं लगेगा, 2 लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ छेड़ेगा जिससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो इस शब्द को याद होना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, भुला जाएगा कि क्या था वहां पे, तो वो 5 याद आ जाएगा और ये 5 भुला जाएगा। इसलिए रट जाना इसको, ठीक है? हाँ, फैक्चुअल क्लास चल रहा है अभी। अगला देखो क्या, कितना सुंदर, बस देखो, खाली लिखो मत, देखो देखो कितना सुंदर है। देखो बोर्ड पे क्या लिखा है? एल्डर, ओल्डर। ये किसका कॉम्परेटिव है? ओल्ड का। पूछ रही थी ना तुम कि सर इसका प्रयोग कहां करेंगे, कहा था धैर्य रखो सब आएगा। तो ओल्ड का एल्डर भी होता है और ओल्डर भी। और अब समझो, ए है सुपरलेटिव, ए है कॉम्परेटिव, ए है सुपरलेटिव, और पॉजिटिव क्या था? ओल्ड। चेक कर लो कॉपी में है तो। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। याद आया? अब सुनो पहले, लिखो मत। एल्डर और एल्डेस्ट क्या, पहले मेरी तरफ देखो, बोर्ड को झूल जाओ। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है? 4 शब्द है। इस चारों का हिंदी होता है बड़ा। क्या हिंदी क्या होता है? सिर्फ इसका हिंदी बड़ा नहीं है, ये चारों का हिंदी क्या होता है?
बड़ा, पहला कॉन्सेप्ट, चारों का हिंदी बड़ा। ठीक, अभी जो एल्डर और एल्डेस्ट है, ये कौन से बड़े में काम आएगा? तो बड़ा से काम आएगा सेम फैमिली। किसके लिए? सेम फैमिली के लिए काम आएगा। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है सेम फैमिली, सेम फैमिली। अब सेम फैमिली बहुत सारी किताब में लिखा होता है सेम पेरेंट्स, उसको काट देना, क्योंकि सेम पेरेंट्स, मान लो चचेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, चमेरा भाई हो, तमेरा भाई हो, भाई हो सकता है, तो जो भी भाई होगा सबके लिए एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सेम फैमिली का मतलब होता है सेम कॉम, एक ही जाति समाज के भाई को हम एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? 95% ये पॉजिटिव डिग्री में दोनों प्रयोग होता है क्या? सुपरलेटिव यूज कहां होगा? तो समझना पड़ेगा ना। तुम समझा कि सर ओल्ड पॉजिटिव है और एल्डर सर कॉम्परेटिव है, सर यूज हो रहा है पॉजिटिव में। तो आपको सिद्धांत रखना है कि पढ़ना है प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज पढ़ना है। आपको किताबी ज्ञान नहीं लेना है, व्यवहारिक ज्ञान लेना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। किताब में लिख दिया कॉम्परेटिव, तुम रट्टा मार के बैठे हो। यूज कहां हो रहा है? पॉजिटिव में। तो आपको यूज से मतलब है, ना कि रूल से मतलब है। तो यूज कहां होता है जी? मात्र 5% कॉम्परेटिव है। और जब 5% कॉम्परेटिव है, पहले ही बोल देता है ना, तो इसके साथ देन का प्रयोग करना क्या होगा? गलत। लगाएंगे क्या? टू, ये सही होगा। यहां तक समझ में आया सबको? तो एल्डर एल्डेस्ट हुआ क्लियर? यहां देख लो वापिस, ओल्डर और ओल्डेस्ट। क्लियर? ये सेम फैमिली के साथ नहीं आता, सेम फैमिली में नहीं आता। मतलब आपका बड़ा भाई हो, आपने बोल दिया ही इज माई ओल्डर ब्रदर, बालिके यहां देखो ना मेरी तरफ, हमने बोल दिया ही इज माई ओल्डर ब्रदर, क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग सेम फैमिली में तो कहां होता है? अदर फैमिली का मतलब क्या? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। अदर फैमिली कहीं भी, अपना परिवार छोड़ के कहीं बड़ा हो, चाहे बिल्डिंग बड़ा हो, चाहे आदमी बड़ा हो, चाहे कलम बड़ा हो, चाहे बोतल बड़ा हो, चाहे बिल्डिंग अपार्टमेंट बड़ा हो, ठीक है, सबके, चाहे कुत्ता बड़ा हो, चाहे कोई बड़ा हो, सबके साथ क्या लगाओगे? और 100% क्या है ये? तो लगाओगे क्या? अगर 2 लगा दिया तो बात समझ में आया? अब लिख लो। एकदम जैसे बनाया तुम भी ऐसे बनाओ। लैंग्वेज में स्ट्रक्चर दिया तुमको। एक एक बच्चा मार्केट में जाओ, आग लगा दो। पॉजिटिव वर्ड में लो इसको, नेगेटिव मत सोचो। आपको सिर्फ यूज पढ़ना है, थ्योरी पे नहीं जाना है, किताबी ज्ञान पे नहीं जाना है। क्या लिखता है किताब उसे भूलो। मैंने भी पढ़ा कि ओल्ड का कॉम्पिटिटिव होता है एल्डर, तो यूज हो रहा है पॉजिटिव में तो ही ना पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये सब जितना भी हॉट टिप्स का मतलब ही खतरनाक चीज, हाईली एडवांस, बेसिक से नाता टूट गया बाप का। एक लड़की पढ़ने आई थी, भाग गई। मैं पूछा कि ऑफिस में मिलने आई, बोली सर आप तो हर दिन बोलते हैं बेसिक बेसिक बेसिक, मुझे एडवांस चाहिए। तब से मैं बेसिक बोलना कम कर दिया, एडवांस बोलता हूं। अरे मैं तो बेसिक इसलिए बोलता हूं कि उसके दिमाग ये समझे कि बच्चा वाला पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नहीं, उसको एडवांस चाहिए, लेकिन उसको बेवकूफ को ये नहीं पता कि इससे बड़ा कोई एडवांस होता ही नहीं। अगर मैं क्लास को ये कहूं कि आज भूत पढ़ाऊंगा, निकलेगा तुम लोग खा जाएगा, तुम जी भूत पढ़ेगा, तो डरे रहोगे यार। अब मैं चीज को बच्चा बना देता हूं ताकि तुमको दिमाग उसको एडजस्ट कर ले कि बड़ा आसान है, आसान आसान है, अस्सी गया धोखे में। साइंटिफिक अप्रोच है ये कि पढ़े भी लो और पता भी चले पढ़ लिया पूरा। हाँ, तो दिमाग से खेलता हूं मैं, तुमको समझाता हूं ताकि तुम समझो इस चीज को।
जानबूझ के बोलूंगा टफ है टफ है टफ है, नहीं दिमाग हो, तुम लोग सब बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, तो काम गड़बड़ा जाएगा। हेलो, उतार लिया इसको, एग्जाम्पल लिखो। स्ट्रक्चर हो गया था ना जी, समझ में आ गया सबको ना? अब देखो फटाफट एग्जाम्पल देखो, कौन सही कौन गलत है। मुझे लगा कि सारे एग्जाम्पल सही लग रहे हैं। पहला है हिज एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। बोलो कोई तुलना है किसी से? पॉजिटिव है ना, सही है। फिर हर एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका, कोई तुलना है? एग्जाम्पल देखो कहीं आया होगा, देखो लिखा ना सुधीर, तो एल्डेस्ट में तुलना थोड़ी हो रहा है, एल्डेस्ट सुपरलेटिव है ना। कह रहा मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है ना अमेरिका में रहता है, तुलना तो नहीं कर रहा, ऊपर है ही, देखो ना कितना सुंदर है। हाँ बिल्कुल लिख सकते थे। सुधीर एंड अमित आर रियल ब्रो, सुधीर इज एल्डर टू अमित, तुलना हो गया ना, सही है। माय ब्रदर जैकी इज एल्डर टू, ये भी सही है, तुलना हो गया, तू लगा दिया। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर विलेज, सही है, टेम्पल की बात कर रहा है। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल, ये भी सही है। कल्पना इज ओल्डर देन ममता, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, सब सही है। नीचे करूं, एल्डर में आएगा, बताया तो। फैमिली में सब आ जाएगा, अपने कौम में आ जाएगा, पूरा वंशज में सब आ जाएगा। खुद कल्पना करिए कितना मेहनत से आपके लिए बनाया गया होगा, इस सब चीज को कितना मेहनत से आपके लिए परोसा जा रहा है, इसमें प्रयास करिए। ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रक्चर कर करके किताब लॉन्च कर रहा हूं, जो आप सब ले सकते हो। बढ़िया से एक नया किताब बनवा रहा हूं, 3-4 दिन में आ जाएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से किताब दुकान मिल जाएगा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना, दुकान में मिल जाएगा। 5 और 6 में क्या दिक्कत है बताऊं? देन लगेगा, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, देखते हैं चेक करके। 5 नंबर, दिस इज द ओल्डेस्ट है, सुपरलेटिव, देन कैसे आएगा? टेम्पल, मंदिर, हमारे गांव में जो मंदिर है ना सबसे बड़ा है, कोई तुलना नहीं हो रहा, सबसे पुराना भी कह सकते हो। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल इन विलेज, सबसे पुराना। देन लगता है बेटा कॉम्परेटिव में, देखो यहां लगा है ओल्डर देन ममता, कल्पना इज ओल्डर देन ममता, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट। बोलो कहां कष्ट बच्चे? तो कहां पता चल रहा है कि दोनों बहन है? हाँ, जितना पढ़ा रहा हूं ना घर पे इसको रिवीजन जरूर करो। एक रात पढ़ लो, फिर अगले दिन फिर आओ, फिर पढ़ो, फिर आओ, फिर मत पूछो सर पढ़ क्या रहे हैं, एडिक्टिव सर। तुम लोग मुझे शौक तो मत दे देना कभी कभी, तो किसी खड़े खड़े गिर जाऊंगा यहीं, तो बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गया इसको? एग्जाम्पल पर्याप्त है यहां तक, तो यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग आज, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से रिवीजन करते हुए, और स्लो एंड स्टडी काम करिए, समझ में आप सबों को आ जाएगा। कोई भी टफ नहीं पढ़ाया जा रहा है आप सबों को।